नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 पर। मैं आपके साथ सुमन मान। देखिए, हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल ही में हुई घटित घटना की, जो कि थाने के अंदर एक पैरा कमांडो को निवस्त्र कर पिटाई की गई। इस मामले को लेकर पुलिस वालों पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भड़क गए और कहा कि बेसिक मैनर सीखे हैं या नहीं, यह सिर्फ पुलिस की दादागिरी है। राजस्थान के मंत्री और सेना में रह चुके राज्यवर्धन सिंह ने सेना के जवान की थाने में निवस्त्र कर की गई पिटाई के मामले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया और जयपुर के शिप्रापत थाने पहुंचकर उन्होंने पुलिस वालों की क्लास लगाई और क्लास लगाते हुए पूछा कि धैर्य नाम की कोई चीज है आपके पास, मैनर्स है या नहीं, सिर्फ पुलिस की दादागिरी करती हैं। उन्होंने एसीपी को कड़े शब्दों में तमीज में रहने की हिदायत दी और कहा कि एक सोल्जर को निवस्त्र कर आपने पीटा कैसे। मामला शिप्रापत थाने से है, जहां एक पैरा कमांडो अरविंद सिंह राजपूत की पिटाई की गई। इसमें सेना के जवान के कपड़े उतार कर उसको डंडों से पीटा गया, जिसको लेकर मंत्री भड़क गए। इस मामले में बातचीत के लिए हमारे साथ करनी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। जी महिपाल सिंह जी। हाँ जी, बताइए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये जो मामला है जहां एक पैरा कमांडो को निवस्त्र कर पीटा गया है, इस मामले में सर आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, पुलिस प्रशासन का सम्मान है जी सर। बात जब फौज की आती है तो आप और मैं जी बिल्कुल, अगर कहीं भी सुरक्षित हैं, कहीं भी सरहदों पे अगर कुछ सुरक्षा है, आपको मालूम है कि जो पैरा कमांडो जिसके साथ मारपिटाई हुई है जी वो कश्मीर में वहां पे पोस्टिंग उसकी है, जहां हर दिन कहीं ना कहीं हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं दुश्मनों से लोहा लेते हुए। जी जी सर। तो सबसे बड़ा अगर सम्मान अगर कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति के मन में होता है वो अपनी सेना के प्रति होता है। जी बिल्कुल। जी और एक मंत्री जाके अगर उनको ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपको ये इस तरीके से संयमित रहना चाहिए, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि खुद राज्यवर्धन सिंह कर्नल से रिटायर्ड है। एक अफसर एक सिपाही की जो मनोदशा है वो उससे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता जी। उन्होंने जान की बाजी लगाकर वो लोग खड़े रहते हैं अपने लिए। जी जी। तो हमारा दायित्व बनता है, हर एक भारतीय का दायित्व बनता है जी कि अपनी फौज के लिए, अपने सेना के जवान के लिए, उसके सम्मान के लिए हम लोग खड़े रहें। बिल्कुल। और अगर एक फौजी जी को पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा हुक्का बार में, जी सर, सभी को छोड़ दिया जाता है, उस फौजी को केवल पकड़ के रखा जाता है, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का रूल है, मुझे बताइए। और अगर आपको एक्शन लेना है तो उन हुक्का बारों के खिलाफ लीजिए जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस की तय से चल रहे हैं, कहीं ना कहीं थाने में वो बंदी ले रहे हैं, तब चल रहे हैं। अगर ये आप देखिए कि यहाँ राजस्थान में हुक्का बार बैन है। जी बिल्कुल सर। सैकड़ों की संख्या में हुक्का बार चल रहे, वहां से इन लोगों को पकड़ के लाए हैं जी, और उसका एक साथी जो है उनको पकड़ के लाए। ये पुलिस का बंदा, ये आर्मी का बंदा वहां पे जाके बोलता है कि मैं आर्मी का जवान हूँ और मेरे साथी को आपने पकड़ा, किस जुर्म पकड़ा कि ये हुक्का पी रहा था। कि उन्होंने बोला हुक्का पीना जुर्म नहीं है, जी जी, हुक्का जो पिला रहा है उस पे आप एक्शन लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। जी बिल्कुल सर, जिस पे कार्यवाही करनी चाहिए थी उन पे तो करी नहीं। निवस्त्र करके 7-8 पुलिस वाले मार रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, ये कहाँ का रूल है। जी महिपाल जी, देखा जाए तो जैसे ये आर्मी वाले थे अरविंद सिंह जी और ये पुलिस वाले दोनों ही सुरक्षा तंत्र से जुड़े हुए हैं और दोनों ही एक तंत्र में कार्य कर रहे हैं, दोनों ही हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब पुलिस वाले एक पैरा कमांडो के ऊपर दादागिरी कर सकते हैं, तो सर ऐसे में आम जनता पुलिस से क्या उम्मीद करेगी? मैं वही बोल रहा हूँ कि पुलिस आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, पुलिस में एक स्लोगन है जी बिल्कुल, जो कई सालों से आप और मैं देखते आ रहे हैं। जी जी। और इस तरीके से तो आम जन में तो भय है और अपराधियों में विश्वास। जी बिल्कुल, एक तंत्र से जुड़े लोग एक दूसरे पर ही दादागिरी कर रहे हैं, ये तो आम जनता के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जयपुर के सीपी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं जी, और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, हमें उनकी कार्यशैली पे विश्वास है। और मैं तो चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सीपी साहब इसको बाकायदा
हम देख भी रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। जी जी। और 4 आदमियों को लाइन हाजिर किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे कुंठित मानसिकता के व्यक्तियों को जी, जो जिन लोगों को हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया है, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएगा जी बिल्कुल, तो इस पूरा सिस्टम का फिर राम मालिक है, भगवान मालिक है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे कुंठित मानसिकता का जो कोई भी व्यक्ति हो उसको बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। हम बाकायदा इज्जत करते हैं पुलिस प्रशासन की, क्योंकि पुलिस हमारी उसमें लगी रहती है, हमारी सुरक्षा में लगी रहती है, पर पूरे देश की सुरक्षा में जो लगा है वो उनसे भी बड़ा है। जी बिल्कुल सर। मैं केवल यही बोलना चाह रहा हूँ, प्रशासन एक्शन ले, ऐसे किसी भी जो है पुलिस का जो व्यक्ति है उसको सस्पेंड करे। और ये जातिवाद का मामला नहीं है, लोग जातिवाद से जोड़ रहे, क्यों जोड़ रहे हो भाई? जी बिल्कुल सर, मैं यही आपसे जानना चाहूंगी, इसको जाट वर्सेस राजपूत क्यों करार दे दिया गया है? इसको इस मुद्दे को जातिवाद का तूल क्यों दिया जा रहा है? सही बता रहा हूँ, मैंने आज अखबार में पढ़ा, तब मुझे मालूम चला कि पुलिस अधिकारी जो पुलिस के जो 4 सस्पेंड हुए हैं वो जाति समुदाय से हैं। जी, मुझे नहीं मालूम वो जाट है, मुझे नहीं मालूम वो ब्राह्मण है, मुझे नहीं मालूम वो राजपूत है। जी, ये तो कोइंसिडेंट भी हो सकता है। राजपूत थे जी, एक ब्राह्मण था, 3-4 जाट थे, उसमें क्या हो गया सर? जो अगर राजपूत अगर इसमें दोषी है तो उसको पहले सस्पेंड करो। जी, कोई भी हो उसको सस्पेंड किया जाए। जी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की सीमा की सुरक्षा करने वाला हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मानीय व्यक्ति है। जी बिल्कुल, फिर सब सेकेंडरी है। कोई सेना से ऊपर नहीं हो सकता। सेना के लिए सम्मान है, था और रहेगा, क्योंकि हमारी पीढ़ियां गुजर गई सेना में। जी, जो लड़का कमांडो है उसके पिता फौज से रिटायर्ड है, जी, उसका भाई फौज में है। जी, तो उसके दादू साहब जो दादू साहब थे वो भी फौज में थे। उन्होंने चीन का युद्ध लड़ा है, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान से युद्ध लड़ा है। जी सर। तो वो किस लिए लड़ा है? वो क्या जाति समुदाय के लिए लड़ा है? जी देश के लिए लड़ा है। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, गलत है, निंदनीय है। जाति से जोड़ना कुंठित मानसिकता का एक उदाहरण है। और हमारी फौज के युवा का मनोबल गिराना बहुत गलत संदेश है पूरे देश में। अगर यही कोई, मैं बोल रहा हूँ कि कोई और जाति का होता तो क्या हम लोग नहीं बोलते? मैं 1,00,000% बोलता। किसी भी जाति का हो, जवान जाति से थोड़ी जुड़ा होता है। बिल्कुल सर, जवान ना तो किसी धर्म से जुड़ा होता है, ना किसी जाति से जुड़ा होता है। वो सिर्फ देश की जनता के लिए कार्य कर रहा होता है, देश के लिए काम कर रहा होता है। किसी धर्म या जाति से इसको जोड़ना बिल्कुल गलत चीज है। जी सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। जैसे सामने ये आ रहा है कि जो पैरा कमांडो थे उन्होंने ये धमकी दी थी पुलिस वालों को कि मैं आपको सस्पेंड करा दूंगा, ये बात कहाँ तक सही है सर? मैडम, एक सोल्जर कहाँ किसी को सस्पेंड करा सकता है? जी, थाना पूरा सामने है, 150 थाने में कांस्टेबल है जी, और कोई एक आदमी ऐसा जाके बोल सकता है? अगर इतनी हिम्मत उसमें होती तो फिर वो मार थोड़ी खा रहा होता। जी बिल्कुल सर, मतलब 10 आदमियों से पीड़ित थोड़ी वहाँ वो होता, उसके साथ ये निर्वस्त्र करके पिटाई थोड़ी कर रहा होता। वो खुद कमांडो, वो चाहता तो वो भी कानून को हाथ में ले सकता था। जी पर ये बर्बरता उसके साथ हुई। ये सब बात की कहानियां हैं कि हम लोग कहते हैं इसको डिफेंड करें, और डिफेंड करना तो बहुत अलग बात है। जब खुद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राज्य मंत्री यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर है, सरकार का हिस्सा है, गलत नहीं है। मैंने पहले कभी उनको बोलते नहीं देखा। जब बात एक फौजी की आई, उन्होंने शायद ही पहले किसी ने उनको इतने गुस्से में देखा। 1,00,000% उन्होंने अपना धर्म निभाया कि आम जनता के लिए कोई फौजी बोले कि नहीं बोले, रिटायर्ड फौजी बोले कि नहीं बोले, पर अपने आर्मी पर्सन के लिए, अपने आर्मी के जवान के लिए, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। ये हमारा वो नहीं है, ये फौज का एक हिस्सा है। फौज की ये क्या बोलते हैं, फौज ने लाखों रुपए लगाया एक फौजी पे। एक फौजी पे कितने लाख रुपए खर्च होता है तब एक फौजी बनता है। जी बिल्कुल सर, ये फौज का एसेट्स है। इसको बकायदा एक फौजी समझ सकता है। और वो गए, बकायदा उन्होंने बोला। कोई और भी जाति का फौजी होता है। मैं बोल रहा हूँ, फौजी कोई जाति से बदल नहीं होता। जी सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी। आप जो इनको लेकर चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं, फौजी को लेकर, और जनता से भी अपील कर रहे हैं, और इस मामले को उठा भी रहे हैं, इसका मुद्दा उठा रहे हैं, आप ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आप सराहनीय काम है ये। लेकिन सर, कहीं आप भी इस मामले से इस वजह से तो नहीं जुड़े हैं क्योंकि आप भी राजपूत हैं? देखो, मुझे तो मालूम भी नहीं था। मैं आपको चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि जो लड़का जो फौजी है वो राजपूत है, या सामने वाले मारने वाले और ये पीटने वाले जो पुलिस के कांस्टेबल है वो कौन है। कोई जाति का मुझे नहीं मालूम। मुझे केवल एक फोन आया कि फौजी
पैरा कमांडो के साथ एक इस तरीके से बर्बरता हुई है। जी मैंने उनको फोन आया तो मैंने कहा अब मैं ऑफिस में हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आप ऑफिस पधारे। बकायदा उनकी मैंने बात सुनी, मैंने तो सीधा केवल एक वीडियो निकाला, मैंने कहा गलत बात जी सर। बाद में मालूम चला वो राजपूत है, राजपूत हो चाहे वो जाट हो चाहे वॉरियर कौम जितनी भी हो, फौज में है, बिना वॉरियर भी है, हर जाति बिरादरी के लोग फौज में है। फौजी का सम्मान करना मेरे खून में है। जी सर, बिल्कुल हमारे पूरे देशवासियों का कर्तव्य है कि हम हमारे फौजियों का सम्मान करें, वो सम्माननीय व्यक्ति हैं। जी जी महिपाल जी, इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये था मामला जिसमें एक पैरा कमांडो अरविंद सिंह राजपूत के साथ मारपीट का मामला जो था, उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुलिस वालों की क्लास ली और पुलिस वालों को हिदायत दी कि वो तमीज में रहें और अपने मैनर्स बना के रखे, दादागिरी नहीं चलाए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।